ऑल ओके। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले रोहित आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। ओके ओके। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित तिवारी, जिन्होंने 2018 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया और जल्द ही वह इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। तो रोहित, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू या मैम, थैंक यू। ओके ओके। तो आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में, इनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में और कुछ इनके बारे में। ओके। तो रोहित, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूंगी। आप बताएंगे तो ज्यादा हमें अच्छे से शायद समझ में आए। तो जी जी यस। जी। मैं पहले तो बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के छपरा जिला से एक गांव। छपरा जिला एक्चुअली टाउन से 40 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। ठीक है। मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग सब कुछ गांव से ही हुई। मैट्रिक यहीं से किया। फिर यहाँ से मैंने 12th के लिए पटना कोचिंग करने गया। ठीक है। कोचिंग हुई मेरी वहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छी स्टडी नहीं कर पाया मैं 12th में। अच्छे मार्क्स नहीं होने की वजह से मुझे फिर घर वालों ने मतलब इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, या फिर कहें कि ज़रूरत ऐसी थी कि जॉब के लिए जाना पड़ा मुझे। ठीक हम्म। है। तो उसके बाद मेरा एल्डर ब्रदर जो कि दिल्ली में रहता है अभी भी, वहाँ उनके पास गया मैं। वहाँ पे मैंने जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए, जॉब ज्वाइन किया। एलजी ब्रांड में मैंने ब्रांड प्रमोटर का जॉब किया वहाँ पे। ओके ओके। तो मैं वहाँ पे गया था 2010 में। 2010 में अच्छा। गया तो वहाँ पे जॉब स्टार्ट हुआ। फिर मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 years 4 to 5 years मैंने वहाँ पे जॉब किया। फिर अचानक कुछ ऐसा फील हुआ कि प्राइवेट जॉब में कुछ वैसा हो नहीं रहा। हम्म। फिर मेरा रिसेंट में 2014 के सीजीएल एग्जाम में, तब मुझे उतना आइडिया नहीं था एसएससी के बारे में, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सब के बारे में। तब मेरा एक दोस्त था गांव का ही, कलीग ही, हम्म। ये मेरा स्कूल मेट ही था। तो उसने क्रैक किया सीजीएल। अच्छा। ठीक है। तो उससे पता चला सीजीएल के पूरा प्रॉपर बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उससे सब कुछ उसका आइडिया मिला। तो उसमें जहाँ तक मैंने सुना कि मैथ्स और इंग्लिश जो मेन पार्ट है सीजीएल का, क्योंकि 600 मार्क्स से 500 मार्क्स का यही दो सब्जेक्ट कवर करता है ना। हम्म। तो मेरे मैथ्स में शुरू से इंटरेस्ट था मुझे बचपन से ही। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैथ्स 250 मार्क्स मैथ्स अगर कर लेता हूँ, और इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा सा वीक था क्योंकि हिंदी मीडियम से शुरू से ही पढ़ाई हम्म। हुई। तो उससे थोड़ा सा लगा कि अगर इंग्लिश पे थोड़ा सा काम किया जाए तो इसको किया जा सकता है। जी जी तब मैंने बिल्कुल। उसके बाद सोचा कि इसके लिए कैसे करना है ना। हम्म। तब मैंने जॉब से रिजाइन करने का सोचा। तो ओके। रिजिग्नेशन डाला मैंने 2015 में। हम्म। 2015 में रिजिग्नेशन देने के बाद मैं वहाँ से पटना वापस आया, क्योंकि पटना में मेरे काफ़ी स्कूलमेट्स थे जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैंने हम्म। सोचा वहीं पे उनके साथ मिलके कुछ किया जाए। तो वहाँ से फिर दिल्ली से यहाँ आया वापस। फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई वापस, 5 साल की पढ़ाई गैप करने के बाद दोबारा से फिर स्टडी में आया। ओके ओके, वेरी नाइस। कितना ज़्यादा ये मोटिवेटिंग है हम सभी के लिए कि और जी ऑब्वियसली एक तरह से 5 साल के गैप के बाद आपने फिर से जीरो से शुरू किया, तो जी, बिल्कुल सबसे बिल्कुल अच्छी जीरो बात से। ये है। बिल्कुल। अ, और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है रोहित? आपके माता पिता इन सभी का जी आपके साथ, भाई बहन? जी, मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। मेरे पापा जो हम्म। हैं वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं। जी। वो गांव में ही करते हैं एक्चुअली। हम्म। और एक बड़ा भाई है जिनकी वही जॉब है, प्राइवेट में ही है हम्म। वो दिल्ली में ओके है ओके वहाँ पे। ओके। और छोटी सिस्टर है, उनकी मैरिज हो चुकी है। हम्म। और बस यही छोटी सी फैमिली है।
ओके फैमिली का ओके। सपोर्ट एक्चुअली मैंने जो भी डिसीजन लिया उसमें रहा है, फैमिली का बहुत हम्म। अच्छा सपोर्ट रहा है। हम्म लेकिन वही है कि शुरू में जो वो 5 साल का गैप हो गया, वो थोड़ा सा हम्म। अभी भी उसके लिए लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था। जी जी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, तो सबसे जी। अच्छी चीज तो यही है। और हाँ, सबसे पहले तो थोड़ी प्रिपरेशन की बातें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जी। इनिशियली जब आप दिल्ली आए तो आपने एक तरह से सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या थी कि मुझे कैसे शुरू करना है, कैसे मुझे चीजें कलेक्ट करनी है, क्या मुझे करना चाहिए, तो वो सब चीजों के बारे में थोड़ा मुझे एक्चुअली जब मुझे पता चला सीजीएल के बारे में, तो उसका सिलेबस मुझे पता था। अभी कैसे करना है वो चीज़ मैंने सोचा था कि जो मेरे स्कूलमेट्स हैं पटना में जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं वो सब जानकारी लूंगा। तो यहाँ पे बताइए। आके देखा तो उनका कुछ जैसा उनका शेड्यूल था उस हिसाब से मैं भी फॉलो करने लगा। तो उसमें उस शेड्यूल में उस टाइम क्या था कि ये लोग मॉक देते थे पीटी के लिए, जो हम्म। प्री एग्जाम होता है उसके लिए मॉक देते थे। और बाकी वहाँ पे कोई वैसा टीचर नहीं था उस टाइम पे जिससे हम हम्म। जाके कोचिंग ले सकें, क्योंकि मेरा जो था उस टाइम मैं जीरो पे था, वहाँ से मुझे जी। स्टार्ट करना था। तो मुझे लगा कि कोचिंग लेना चाहिए। फिर मैंने हम्म। देखा जैसे जैसे क्वेश्चंस देखे, जो मैथ्स का क्वेश्चन था, इंग्लिश का क्वेश्चन था। इंग्लिश चैलेंजिंग था नो डाउट, क्योंकि इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन हम्म। मैथ्स के जो भी क्वेश्चन थे उस टाइम, पहले क्या होता था प्री में जो 200 क्वेश्चंस होते थे जिसमें 50-50 का ब्रेकअप होता था हर सब्जेक्ट का। तो उस टाइम में 50 क्वेश्चन से मैथ्स में ऑलमोस्ट 45 करेक्ट करता था इजीली। ठीक है। जी। तो उस टाइम लगता था कि मैथ्स मैं कर लूंगा, सेल्फ स्टडी हम्म। भी करूंगा फिर भी मैं कर लूंगा, लेकिन इंग्लिश के लिए कोचिंग जरूरी थी। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि उस टाइम इंग्लिश का कोई टीचर भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो मेरे फादर जो हैं वो इंग्लिश के ही टीचर हैं। अच्छा अच्छा, ये तो। ठीक है। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैथ्स और इंग्लिश यही दो फोकस सब्जेक्ट्स हैं सीजीएल के लिए। हम्म। मैथ्स अगर मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, और इंग्लिश में मैं यहाँ ना रह के मैंने सोचा कि चलिए गांव में शिफ्ट हो जाते हैं, और हम्म। गांव में पापा से हेल्प लेके कुछ इसके लिए मैं कर लूंगा। ठीक है, हम्म। ये मेरी सोच थी। तो फिर मैं वहाँ से गांव आ गया एक्चुअली। जी। गांव आ गया, मैंने सेल्फ स्टडी यहाँ पे 2 साल प्रिपरेशन करी। मैंने फर्स्ट हम्म। सीजीएल अटेम्प्ट किया 2016 वाला, जी 2016 का जी। सीजीएल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया। तो उस टाइम पे मैंने बस, मेरी प्रिपरेशन ये थी कि मैं मॉक लगाता था प्रीवियस ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स अच्छा। के मॉक के बुक लिए हुए थे। और बाकी एक बुक इंग्लिश के और एक मैथ्स का, दो हम्म। बुक मैंने फॉलो किया हुआ था। जैसे इंग्लिश के लिए एमबी बुक्स आता है प्रीवियस ईयर, वो भी उसके क्वेश्चंस मैं करता था। और मैथ्स के लिए एक राकेश यादव सर का जो प्रीवियस ईयर का ही बुक था वही फॉलो किया हम्म। था, उसी को रेगुलर प्रैक्टिस में कर रहा था। तो 2016 में मैंने प्री क्वालिफाई किया। मेंस में मेरे मार्क्स मैथ्स के तो अच्छे थे, लेकिन इंग्लिश में नहीं होने के कारण वो रह गया, मेंस मेरा नहीं क्लियर हो पाया। ठीक है। हम्म। फिर पापा ने बोला कि ओके अब ओके। क्या हम्म। करोगे, है ना। तो हम्म। उसमें फिर सोचे कि इंग्लिश का प्रॉपर कोचिंग लिया जाता है हम्म। लिया जाए। तो वो कोचिंग के लिए मैंने फिर दोबारा पटना में पता किया कौन सा टीचर है जो हम्म। अच्छा इसके लिए कोचिंग हो सकता है। तो फिर दोबारा जी। से मैं पटना गया 2018 में, अच्छा। जनवरी में। जी। तो वहाँ पे मैं, एक टीचर हैं सुशील कुमार पंकज सर, उनके वहाँ कोचिंग ली इंग्लिश की। हम्म। लेकिन मैथ्स मैंने सेल्फ ही किया शुरू से। मैंने जो इंटर के बाद हम्म। जो मैंने छोड़ा था स्टडी, उसके बाद से वापस आया तब भी मैंने मैथ्स की हम्म। कोई कोचिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, सेल्फ पे ही था वो। ठीक है। इंग्लिश के लिए जरूर मैंने कोचिंग ली। हम्म। और सुशील कुमार पंकज सर बहुत अच्छे टीचर हैं पटना में मैंने ऑफलाइन पहले, हम्म। अभी तो सब हो गया तो ऑनलाइन आजकल पढ़ाते हैं। तो उनके पास मैंने कोचिंग ली हम्म। थी, और उनसे काफ़ी मदद मिली। तो वहाँ से फिर यहाँ तक ओके पहुँचे। ओके। देखिए, जैसे कि इस एग्जाम में
4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग। जी जी तो बिल्कुल। जीएस रीजनिंग ऐसा होता है कि बच्चों ने खुद से पढ़ा, सॉल्व किया तो वो हो भी गया। जी मैथमेटिक्स जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी अच्छी थी, आपने कर लिया। इंग्लिश जो होता है वो बिहार बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जी जाता है, बिल्कुल खास चैलेंजिंग होता है। हाँ, मैक्सिमम लोगों के लिए होता है। तो इंग्लिश के लिए आप अगर हमें कुछ टिप्स बताएं कि हम इंग्लिश पे कैसे फोकस कर सकते हैं क्लियर करने के लिए एग्जाम को। हेलो। आवाज आ रही है आपको? जी मैम, जी बोलिए। हाँ, इंग्लिश के लिए आप कुछ हमें टिप्स बताइए कि हम इंग्लिश पे कैसे फोकस कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए बेसिक क्या है, आपको बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा जैसे सीजीएल की बात करें तो प्री जो एग्जाम होता है उसमें 50 मार्क्स में 25 क्वेश्चन होते हैं। हम्म। 25 क्वेश्चन में आपको ग्रामर रूल्स से ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें वर्ड होता है, वर्ड से लगभग 25 में 6 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जी। तो वर्ड के लिए आप कुछ बुक्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, जैसे नीतू हम्म। सिंह का बुक आता है, हम्म। तो वो फॉलो किया जा सकता है वर्ड के लिए। और बाकी जो एमबी बुक्स है, एमबी बुक्स जो है वो इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर्स उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, वो अगर कोई लड़का कर लेता है तो वो हम्म। प्री के लिए काफी होता है। ओके ठीक है। ओके। इसके बाद अगर आते हैं हम मेंस पे, मेंस काफी बड़ा पार्ट है क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। तो हम्म। उसके लिए बेसिकली आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो हम्म। मैंने सुशील सर के पास किया। तो जी। उन मैंने उनके पास पूरा बैच किया हुआ था, तो ग्रामर वगैरह भी सब वहीं से सीखा था। हम्म। और बाकी मेंस के लिए उन्होंने मॉक काफी अच्छा कराया था। मॉक का जो भी उनका अपना स्ट्रेटजी है हम्म। वो पूरा डिटेल में करवाते हैं, तो वो अच्छा करवाया था। तो मॉक देना बहुत जरूरी है मेंस के लिए। हम्म। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर कोई करता है हम्म। तो वो काफी होता है इंग्लिश के लिए। जी। जी हम्म। ओके ओके रोहित, थैंक यू सो मच। कितनी तो अब बच्चों के लिए ये इजी हो जाएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। एंड जी मैथमेटिक्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे जिनकी मैथ्स बिल्कुल ही जीरो है, जैसे कि मेरी है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी। मैथ्स के लिए, मैथ्स एक्चुअली प्रैक्टिस वाला, बहुत उसमें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस का हम्म। सब्जेक्ट है ना। जी। तो मैथ्स के लिए मैंने तो मेरा तो एक्चुअली सॉरी एक्चुअली मेरा तो प्रैक्टिस छूट गया था इतने दिनों से। तो हम्म। वापस जब मैं आया तो वही बताया मैंने, एक बुक मैंने फॉलो किया प्रीवियस ईयर्स का, हम्म। उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन पहले किया। हम्म। तो इसका जो बेसिक चीज है कि आप हम्म। रेगुलर रेगुलर अगर 2 से 3 घंटे मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हम्म। ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी हैबिट इतनी अच्छी बन जाएगी, आपकी स्पीड बन जाएगी कि आप मैथ्स आसानी से कर सकते हैं सीजीएल के लिए। मैंने वही किया हुआ था। मैं रेगुलर ज्यादा देर की हम्म। पढ़ाई नहीं करी मैंने। वैसे हम्म। रेगुलर मेरा क्लास होता था इंग्लिश का, जिसमें मैं हम्म। 1 से 2 घंटे का वो क्लास होता था। ठीक है। हम्म। इसके अलावा मेरी घर पे जो स्टडी होती थी वो 5 से 6 घंटे की होती थी रेगुलर, ज्यादा नहीं, लेकिन 5 से 6 घंटे अगर रेगुलरिटी है आप में तो आप कर सकते हैं। हम्म। उसमें ओके मेन ओके। फोकस जो है इंग्लिश और मैथ्स ही है, तो मैथ्स पे अगर आप 2 से 3 घंटे भी देते हैं, हम्म। रेगुलर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच रोहित। एंड जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग है, हर चीज में जी वो उसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही रहता है। तो जैसे मॉक्स की अगर हम बात करें या फिर इंफॉर्मेशन की बात करें, तो सोशल मीडिया हमारे लिए कोई भी चीज होती है तो हम फट से गूगल कर लेते हैं। तो जी आपके लिए सोशल मीडिया ने और मॉक टेस्ट ने क्या रोल प्ले किया है आपकी पढ़ाई में, आपकी प्रिपरेशन में, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से बहुत हेल्प मिलती है आज के डेट में। तो हम्म। हाँ, जैसे कोई भी अभी प्रीवियस ईयर का एग्जाम हो, आप यूट्यूब पे देखिएगा तो उसका सॉल्यूशन
कई टीचर्स द्वारा डाला गया होता है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे, नो डाउट। क्योंकि अभी जब मैंने 2016 किया, 2017 में एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, 2017 का जो सीजन मैंने दिया था उसमें एक्चुअली मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अच्छा। उसमें कुछ ऐसा समझिए कि ब्लंडर हो गया, जो भी हो गया, तो नहीं कर पाया था। तो उसके बाद से एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। जैसे मतलब क्योंकि जीरो से आया था, तो थोड़ा 2 साल में मैंने अपना बेस फिर से वहाँ लेकर आया था कि अब यहाँ से कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो उसके बाद से सोशल मीडिया से काफ़ी हेल्प मिला। जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऐप भी हैं, अड्डा 24/7 या ग्रेडअप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिस पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे सेट मिलेंगे, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये हो गया। या इनके अलावा यूट्यूब है जिनमें कई सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो मैं रेगुलर इनको फॉलो करता था, 2-3 टीचर को मैंने फॉलो किए हुए हैं, जिससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे। और ये हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जैसे हम तो जानते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन वहां से कुछ अलग तरीका भी, इजी तरीका भी मिल सकता है आपको, तो वो चीज का फायदा हुआ बिल्कुल। कई बार हमें ट्रिक्स मिल जाती हैं, मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स हो गई, या फिर इंग्लिश के कुछ एंटोनिम सिनोनिम लर्न हो जाते हैं वीडियो देख देख के, तो ये सारी चीजें हेल्पफुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि तैयारी करने आते हैं, उनको ये पता होता है कि ये चीजें हैं सिलेबस में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि क्या चीजें नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज उनको क्लियर नहीं रहता, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स दे दीजिए। सबसे अच्छी चीज है इसमें कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर फॉलो करें। जी, प्रीवियस ईयर्स के जैसे क्वेश्चन आप कुछ सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 साल के भी करते हैं आप, तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि किस सब्जेक्ट के किस पार्ट से क्वेश्चन आता है, किस पार्ट से नहीं आता है। जी। अगर आप कोई भी चैप्टर वाइज जो होते हैं बुक्स, मैथ्स कहीं ले लें, तो मैथ्स में आप चैप्टर वाइज कोई बच्चा सॉल्व करता है तो लाइन से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाता है, तो वो चीज भी आपको उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन अगर आप पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया होगा कि किस चैप्टर का कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का नहीं आता है। वो चीज क्लियर होने से आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छा प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। जी जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे हमने इंग्लिश और मैथ्स की बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, अगर हम जीएस और रीजनिंग पे आते हैं, तो इनके लिए कोई बुक्स या फिर कैसे प्रैक्टिस, कैसे टाइम मैनेज करना इन दोनों सब्जेक्ट के साथ, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर एसएससी का रीजनिंग का देखेंगी सिलेबस या उसके क्वेश्चंस देखेंगी, तो जिस बच्चे का अगर मैथ्स जो एसएससी सीजे लेवल तक पहुंचता है, मेंस तक पहुंचता है, तो वाकई में उसका मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। ठीक है, जो मैथ्स जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए एसएससी का रीजनिंग भी मेरे हिसाब से वीक होता है, क्योंकि रीजनिंग में जो जनरल चीजें होती हैं जो आप समझ सकते हैं, और वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख के आप कर सकते हैं। उसके लिए आप स्पेसिफिक मैंने कोई बुक फॉलो भी नहीं किया, और मैं कोई ऐसा सजेस्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती एसएससी के रीजनिंग के लिए। अगर कोई बच्चा किसी को प्रॉब्लम होती है, तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, पर्टिकुलर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, सिविलिज्म हो गया या ऐसा कुछ पार्ट हो गया, जिसको आपको समझना है आप यूट्यूब पे समझ सकते हैं, वो चीज है। इसके अलावा अगर जीके की बात की जाए, तो जीके मेरा एक्चुअली वीक है, उस पे बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ लूसेंट फॉलो किया थोड़ा सा। और अभी रिसेंट में 2-3 साल से जो एग्जाम्स हो रहे हैं एसएससी के, इसमें करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 25 से 7 to 8 क्वेश्चन आपके होते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने एसपीडी का बुक आता है, रिसेंट में हर 2-3 महीने पे निकलता है, तो वो एग्जाम के जैसे नजदीक में कोई लेटेस्ट बुक लेके उसको रिवीजन कर लेते, तो उससे फॉलो हो जाता है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच।
और अगर मान लीजिए कि बच्चा 12th पास आउट कर रहा है या ग्रेजुएशन कर जी रहा है, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग उनको कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है इन एग्जाम्स के बारे में, या फिर जी जी। मतलब हमें कैसे क्या करना चाहिए, किस स्टेज से हमें शुरू करना चाहिए, तो कब से उनको शुरू करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 12th के बाद से किया जा सकता है, क्योंकि एसएससी का एक सीजीएल हो गया जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। इसके हम्म। पहले सीएचएसएल एक एग्जाम होता है जो हम्म। +2 लेवल पे ही होता है। हम्म। तो अगर बच्चा +2 के बाद अगर उसका मोटिव ये है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो फिर +2 के बाद से बिल्कुल करना चाहिए उसको। +2 के बाद से वो सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन करें और उसका एग्जाम दें। जी। अगर 12 के बाद से ही अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सीजीएल उसके लिए काफी आसान हो जाता है। अच्छा। हम्म। ओके ओके। ठीक है रोहित, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि आप अभी तक आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, यहाँ तक आपके पहुंचने तक का जो भी सफर रहा है, उसके लिए आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? जो भी अचीव किया है उसके लिए तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्रेडिट हम्म। देना चाहूंगा। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया है। जी। जब मैंने जॉब करते हुए फिर डिसीजन लिया कि नहीं मुझे अभी जॉब छोड़ के फिर हम्म। से वापस से स्टडी पे जाना है, तो स्टडी के लिए मान लीजिए कहीं भी रहते हैं तो उसमें ऑब्वियसली खर्च तो होना ही है। तो जी वो जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। पापा ही करेंगे। उस टाइम एक्चुअली हम लोगों की इकोनॉमिकल हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो हम्म। पापा ने बिल्कुल नहीं पूछा हाँ क्यों क्या, ऐसा कुछ नहीं पूछा। हम्म। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ जाओ करो, ठीक है। और मेरे भाई ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जी। उसने उसने बिल्कुल कभी नहीं वो बोला, जितने कभी भी जरूरत पड़ी किसी भी चीज़ की तो वो बिल्कुल हम्म। मिला वो। और बाकी ये तो फैमिली की बात होगी। इसके अलावा जो मेरे सर थे सुशील सर, उन्होंने काफ़ी हम्म। हेल्प करी। उनको जी। ज़रूर याद करना चाहूँगा। हम्म। इसके अलावा मेरे कई सारे दोस्त थे जिनके साथ हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। 3-4 दोस्त थे, उन लोगों का भी काफ़ी हेल्प मिला, मोटिवेशन मिला। जी। तो यही लोग हैं बिल्कुल। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा सुनकर ये तो, एंड काफी मोटिवेटिंग है हम सभी के लिए। तो रोहित, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपने कभी यूपीएससी का सोचा, या फिर किसी दूसरे एग्जाम का, या फिर जो है अब वो ठीक ठाक है? ऐसा कुछ आपके दिमाग में क्या है? अभी क्या चल रहा है इन सब चीजों को लेकर? अभी तो ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, हम्म। लेकिन यूपीएससी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली, उसके लिए ज़्यादा मैंने सोचा नहीं है। जी जी लेकिन बिल्कुल। अभी फिलहाल यही सही लग रहा है, इसी में ओके ओके। आगे बढ़ने की सोच है। हम्म। बहुत अच्छा लगा जानकर। ओके, और आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी लोग ये वीडियो, ये इंटरव्यू जो भी देखेंगे, उनके लिए एक हम्म, मैसेज अपनी तरफ से बताइए कुछ। जी। देखिए कोई भी गोल आप सेट करते हैं तो उसके लिए आपको हार्डवर्क तो जरूरी ही है, जी। ठीक है। तो अगर आपको एसएससी क्लियर करना है, सीजीएल क्लियर करना है, तो हम्म। उसके लिए कुछ नहीं, मैंने जैसा बताया 5 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी एनफ होता है। हम्म। और रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी। अगर कहीं भी आप बीच में गैप करते हैं 2 दिन 4 दिन ऐसे, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो मेरे साथ पढ़ते थे और रेगुलर पढ़ रहे हैं, 10 दिन पढ़े फिर 5 दिन गैप हो गया, गाँव चले गए ऐसे। तो वैसे में काफ़ी डिस्टरबेंस होता है स्टडी में, आप खुद का पढ़ा हुआ फिर भूल जाते हैं। तो मेरा हम्म। एक ही रूल रहा है हमेशा से, जब से मैंने स्टडी एक्चुअली स्टार्ट किया 2018 में, तो हम्म। मैंने रेगुलर स्टडी करी है। भले ही कभी 2 घंटा किया, कभी 1 घंटा किया, कभी 4-5 घंटा हम्म। रेगुलर होता रहा, लेकिन रेगुलर करिए। रेगुलर करने से आपका जो माइंड होता है वो एक्टिव रहता है और क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं जी रेगुलर। ये रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। रेगुलरिटी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, अपनी दिनचर्या में भी बहुत ज्यादा जरूरी जी है। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई विश यू थैंक यू। ऑल द गुड लक
और थैंक यू। आपने आज जो कुछ भी हमें बताया वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक्स टू बाबा की पाठशाला फॉर दिस थैंक यू। इंटरव्यू सेशन। ओके, थैंक यू रोहित। ओके मैम, थैंक यू वेल।